अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की महफूज रखे बीमारियों से, बलाओं से, मुसीबतों से। आज मेरा मौजू है वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो क्या उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं, मैंने कहीं बात सुनी कि ज़ाहिर सी बात है औरतें चाहती हैं कि औरत हो या मर्द हो, अपना एक घर चाहता है इंसान। अगर तो उनको कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो, तो वो अपना मुतालबा कर सकते हैं। जैसे सास-ससुर से, सास बहू को हर वक़्त डाँटना, डपटना, कुछ ऐसा मसला हो तो वो कर सकती है मुतालबा अपने शौहर से। लेकिन अगर सिर्फ़ इस वजह से औरत ये मुतालबा करे अपने शौहर से कि उसको अलग घर चाहिए कि अब आपके वालिदैन बूढ़े हैं, तो मैं उनके साथ नहीं रह सकती। और वो उनसे कोई भी उसको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इसके बावजूद वो कहे कि मुझे अलग घर चाहिए। और मर्द की इतनी हैसियत या इतनी इनकम ना हो कि वो अपने वालिदैन को अलग घर लेकर दे सके, और औलाद में भी वो एक ही बेटा हो उनका। तो इस सूरत में क्या होना चाहिए? हमारा दीन क्या कहता है? तो हमारे दीन इस्लाम पहले नंबर पे तो इंसान ये सोचे कि हमारे माँ-बाप भी तो जब बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या हम अपने माँ-बाप को भी अलग कर दें? ये औरत सोचे, अगर वो शादीशुदा नहीं है, तो क्या उस सूरत में वो अपने वालिदैन को अपने घर से निकाल दे? ये तो वो कभी भी कबूल नहीं करेगी। लेकिन सास-ससुर अगर बूढ़े हो गए हैं, तो उनको घर से निकालना। लेकिन अगर ये समझे कि ये मेरे माँ-बाप की तरह ही हैं और उनकी खिदमत करे और उनकी दुआएँ लें, और अगर उनसे वाक़ई ही में कोई वो बुज़ुर्ग उनको तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बहू को, हर वक़्त उसको बोलना, गाली-गलौच करना या किसी काम के लिए उसको परेशान करना हर वक़्त, तो उस सूरत में तो उसका हक़ है कि वो अलग रहे। लेकिन अगर उन बुज़ुर्गों से कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो उसको चाहिए कि वो उनकी खिदमत करे, ये सोचकर कि आखिर उसके भी तो माँ-बाप हैं। वो अपने माँ-बाप की तरह अगर उनको खिदमत करेगी, उनको अपने पास रखेगी, तो उनकी दुआओं से ही इंसान के घर में इतनी बरकत रहमत होगी कि उस औरत की सोच होगी। और उन बुज़ुर्गों को भी चाहिए कि वो इनको अपनी बेटी बना लें, बहू नहीं। ये समझें कि हमारी बेटी है। तो इसी तरह बहू को भी देख के ये कि हमारे सास-ससुर इतनी अच्छे से मेरे साथ हैं, तो ऐसी बहुएँ यकीन करें वो हर वक़्त यही चाहेंगी कि अपने सास को अब्बू कह के बुलाना और उनके कपड़े इस्त्री करके धो के देना, खाना देना। अगर वो बीमार हैं तो उनको मेडिसिन देना टाइम पर। सास के साथ भी इसी तरह का रवैया रखना। तो फिर तो उनको भी चाहिए कि वो बेटी की तरह रखेंगे। और हालाँकि बहुत ज़्यादा ये सुनने में आया है कि औरत पर बहुत ज़्यादा तनकीद करना औरतों की आदत होती है। जैसे कहते हैं कि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, इसी तरह सभी औरतें भी बराबर नहीं हैं। हर एक की ज़हन की कैफ़ियत अलग होती है। ये गलत होता है कि औरतें एक जैसी होती हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाली होती हैं, कुछ बर्दाश्त कर जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको अपने ही वालिदैन भी अच्छे नहीं लगते, तो वो सास-ससुर को कैसे पसंद करेंगे। लेकिन अगर वो सारा खिदमत करती है, लेकिन उसको इज़्ज़त ना मिले और उसको कोई शाबाशी ना मिले, तो फिर वो रहना पसंद नहीं करेगी सास-ससुर के साथ। और शौहर को देखना चाहिए कि अगर मेरी बीवी सारा दिन उनकी खिदमत करती है और वाक़ई ही में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कह रही है कि उसको अलग घर चाहिए, तो उसको इस पर सोचना चाहिए।
पोषण कर दे, ऊपर नीचे कर दे, इंसान ऐसे रह ले। नहीं तो कंप्रोमाइज़ दोनों को ही करना चाहिए। वैसे तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब औलाद है और एक बेटा है, तो उस पे फ़र्ज़ है माँ-बाप की खिदमत करना। अगर वो उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अलग घर लेकर दे, तो उसे सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। लेकिन अगर वो अलग घर लेकर देता है, तो क्या वो उसकी माँ-बाप की खिदमत कर पाएगा सारा दिन? वो काम पर नहीं जाएगा। अगर वो कमाएगा नहीं, तो वो उनकी ज़रूरियात कैसे पूरी करेगा? तो ये दोनों चीज़ें देखनी होती हैं मर्द को और सास-ससुर को, औरत को, तो ही इंसान इकट्ठे रह सकता है और ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है। किसी परेशानी के बगैर अगर औरतें ऐसा तकाज़ा करें, तो मैं नहीं समझती कि वो अच्छी बात है। ये सोचना चाहिए इंसान को कि अगर कोई तकलीफ़ देता है, तो औरत का भी हक है और इस तरह उस आदमी को भी, दोनों को ही समझाना चाहिए। क्योंकि वालिदैन बूढ़े हो जाएँ, तो उनको घर से निकाला नहीं जाता। वालिदैन बहुत बड़ा एहसासा है, तो मिल-जुल कर रहने में ही बरकत है और अल्लाह ताला ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सम आमीन। आज का मौज़ू मेरा यही था कि क्या सास-ससुर के साथ रहना, बहू और बेटी बनकर रहना कैसा है? आप लोग मेरी वीडियो सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।